हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बिल्कुल नया आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम सभी के पास ना पुराने पेटीकोट रखे होते हैं, रिजेक्ट पेटीकोट रखे होते हैं। तो इन पेटीकोट का ना बहुत ही प्यारा सा DIY आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों के पास भी कुछ इस तरह के पुराने पेटीकोट रखे हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। फुल पैसा वसूल DIY आइडिया आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और हम एक ऐसी चीज़ इसके थ्रू बनाने वाले हैं जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। तो इस तरह से देखिए, किसी भी तरह के पेटीकोट का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये देखिए, इस तरह का एक पुराना पेटीकोट था। कलर इसका काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुका है, सिलाइयाँ इसकी ख़राब हो चुकी हैं, और जब हम काफ़ी ज़्यादा पेटीकोट को यूज़ कर लेते हैं ना, तो नीचे की तरफ से जो इसकी किनारियाँ होती हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा छन जाती हैं। तो कितना भी डैमेज क्यों ना हो आपका पेटीकोट, आप उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रिक्रिएट करेंगे। तो किस तरह से करना है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे इस वाले पेटीकोट का यूज़ किया है, और सबसे पहले पेटीकोट को हमें उल्टा करना है, और उसके बाद में हमें इस तरह से देखिए सेंटर में इसको बिल्कुल टाइट करके पकड़ना है। और अब बिल्कुल सेंटर में ही हमें यहाँ पे इसमें नॉट लगा के इसको रेडी करना है। तो देखिए, इस तरह से एकदम टाइट नॉट लगा के हमने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है। तो इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और अब देखिए, हमें पेटीकोट को सीधा करना है, और एक पार्ट के अंदर हमें सेकंड वाले पार्ट को अच्छी तरह से फैलाते हुए चारों तरफ से इक्वल करके इस तरह से रखना है। तो जो आइडिया आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसको बनाने के लिए हमने कोई भी सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया है। बिना सिलाई मशीन के बहुत जल्दी ये बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को एडजस्ट कर लिया, और अब हमें क्या करना है, अगर आप सिलाई करते हो ना, तो इस तरह की कतरनें आपके पास ज़रूर पड़ी होंगी। तो उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर पुराने गद्दों से निकली हुई जो रुइयाँ होती हैं उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं, फाइबर आप इसके अंदर भर सकते हैं, या फिर बहुत सारे पुराने कपड़े हमारे पास पड़े होते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे सेट करके इसके अंदर पूरा इक्वल करके भर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये पूरा अच्छे से भर जाएगा। और अब हमें देखिए, जो ऊपर नाड़ा है ना इसका, इसको खींच करके यहाँ पे अच्छी सी एक टाइट से नॉट लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा पैक हो जाएगा। तो ये देखिए, कितना प्यारा सा हमने ये राउंड कुशन बनाया है, बिना सिलाई मशीन के, बिना किसी झंझट के, सिर्फ एक पुराने पेटीकोट को यूज़ करके। तो अब आप ना इस तरह से बहुत सारे राउंड कुशन अपने घर में बना के रेडी कर सकते हैं पेटीकोट के थ्रू। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बिना किसी एफर्ट के बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो देखिए, अगर आप किसी नए पेटीकोट का यूज़ कर रहे हो ना, तो ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, और पुराने का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके लिए एक प्यारा सा कवर भी बनाएंगे, जो मैं आपको वीडियो में आगे बनाना बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए, अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं ना, तो पेटीकोट को हाफ में ना फोल्ड करके आप यहाँ पे 1/3 में नॉट लगा लेना। तो इससे क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो अब हम इसके लिए कवर बना लेते हैं। तो देखिए, कवर बनाने के लिए इसका मेजरमेंट ले रही हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने नापा है इसको, तो इसकी 19 इंच चौड़ाई आ रही है। तो इसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया है, तो ये यहाँ पर 20 हो गया है। और इस तरह से देखिए, एक बार हम इसका जो घेरा है ना राउंड, इसको हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर 50 आ रहा था, तो 50 का हम यहाँ पे डबल ले लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसका 1.5 भी ले सकते हैं, अगर डबल आपके पास कपड़ा कम होगा तो। तो देखिए, अब हम इसका कवर बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक ये ब्लाउज पीस था, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी तरह के फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कवर बनाने का। तो देखिए, इस तरह से हमने एक कॉर्नर से 5x5 इंच का एक पीस कट किया है इस तरह से। और ये जो मेजरमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। सर्कल आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो तरीका आप देख लीजिए किस तरह से मुझे, मतलब मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो 5x5 का एक पीस कट किया, और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। आप चाहे तो डायरेक्टली किसी प्लेट से यहाँ पे राउंड शेप दे करके कट कर सकते हैं पीस को। अब इस 5 इंच को हमें जो कुशन की टोटल चौड़ाई थी ना, उसमें से माइनस कर देंगे। तो मेरे मेजरमेंट में ये 20 आ रहा था, तो 20 में से 5 मैंने माइनस किया, तो 15 हो गया। और इस 15 को हम एक बार देखिए इस तरह से और हाफ कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7.5। तो जितने भी बड़े साइज का आपको सर्कल लेना है, उस सर्कल को आपको अपने फ्लोर सोफा की जो चौड़ाई है उसमें से माइनस करके हाफ करना है, ठीक है। तो यही मेथड आपको यूज करना है जितने भी बड़े साइज का आपको बनाना है। तो 7.5 इंच की चौड़ाई की मैंने यहाँ पे देखिए 2 पट्टियां कट कर ली हैं। तो इस तरह से हो गया। और अब हमें इसे रेडी कैसे करना है, तो देखिए, जो हमने सर्कल कट किया है ना, उस सर्कल में हमें इन पट्टियों को चारों तरफ इस तरह से गैदर करते हुए इसमें
स्टिच करना है। तो प्रॉपर तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले 2 पट्टियाँ हमने यहाँ पे निकाली थी क्योंकि लंबाई ज़्यादा आ रही थी ना हमारी फ्लोर सोफ़ा की जो घेरा था उसकी। तो उसके लिए मेरी यहाँ पे 2 पट्टियाँ निकली हैं उसको कवर करने के लिए। तो दोनों पट्टियों को सबसे पहले सेंटर में से हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। और अब देखिए, एक साइड से हमें यहाँ में छोटी-छोटी सी प्लेट्स बनानी हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा है ना कपड़े की लंबाई, तो आप यहाँ पे जो ये प्लेट्स है ना इनकी गहराई बढ़ाना तो बहुत ही अच्छा बन कर के रेडी होगा। मेरे पास फैब्रिक थोड़ा-सा कम था तो मैंने यहाँ पे छोटी-छोटी प्लेट्स डाल कर के देखिए इस तरह से इसको पूरा रेडी कर लिया है। और स्टार्टिंग और लास्ट में मैंने यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया है, वहाँ पे हमें प्लेट्स नहीं बनानी है। तो देखिए इस तरह से ये पूरा आ गया। और अब हमने जो सर्कल कट किया था उसमें हमें इसको इस तरह से देखिए सेंटर में रखते हुए यहाँ पे जॉइन करना है। तो अब आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमें करना है। तो देखिए, जो हमने 1.5 इंच कपड़ा स्टार्टिंग में छोड़ा था ना उसको हम छोड़ देंगे। उसको छोड़ते हुए हमें बाकी पूरे एरिया में सर्कल को कट करना है। और जब कपड़ा हमारा कम या ज़्यादा होगा तो हम इस बचे हुए कपड़े को यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। तो देखिए किस तरह से किया। देखिए, जो 1.5 इंच कपड़ा हमने छोड़ा था आगे जहाँ पे प्लेट नहीं डाली है उसको हम छोड़ेंगे। और इस तरह से देखिए हमें इसको घुमाते हुए धीरे-धीरे करके पूरी प्लेट्स को इसके ऊपर चारों तरफ में स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो ये बहुत ईज़ी मेथड है और इसके थ्रू अगर आप चाहें तो अपने कुशन्स के लिए भी कवर बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा ये बन के रेडी होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा इसको स्टिच कर लिया है और मेरा फैब्रिक बिल्कुल इक्वल यहाँ पे बैठा है, ना कम ना ज़्यादा। तो जो 1.5 इंच कपड़ा हमने छोड़ा था ना उसको अब देखिए दोनों पार्ट को हम ना पहले कुशन को उल्टा कर लेंगे और उल्टी साइड से हमें इसको इस तरह से देखिए पकड़ते हुए बराबर में यहाँ से अब सिल करके इसको फिनिश कर देना है। तो अगर आपका कपड़ा ज़्यादा बचता है तो आप वहाँ पर सिल देना, कम पड़ता है तो आप प्लेट्स को खोल करके एडजस्ट करके फिर से इसको कर सकते हैं। तो मेरा देखिए बिल्कुल इक्वल आया है ये। और मैंने यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से कर लिया है। अब एज़ इट इज़ इस पे हमें आयरन लगा देनी है। तो प्लेट्स आपकी जिस जगह पर फैल रही है ना खुद से ही बस वहीं तक आपको उसको सेट सेट करके अच्छे से प्रेस कर लेनी है। और इसी तरह से अब देखिए प्रेस लगा ली मैंने, उसके बाद में चारों तरफ में हम इसको सिल करके बिल्कुल रेडी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्लेट्स है ना वो अपनी जगह पर ही सेट रहेंगी, खुलेंगी नहीं बार बार। देखिए पूरा मैंने इसी तरह से राउंड में इसको लगा लिया है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो हमने सर्कल अटैच किया था ना वहाँ पर सिलाई को फिनिशिंग देने के लिए मैं इस तरह से एक लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के लिए। तो एक पार्ट ये हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब हम देखिए इसको कुशन से मैच कर लेंगे। तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का बन करके रेडी हुआ है जितना मैंने मेज़र किया था। अब हम इसके लिए बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो बैक पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए प्लेन फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था और इसको हम एक साइड से इस तरह से देखिए फोल्ड कर देंगे। तो मैंने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था फोल्ड करने के लिए और फोल्ड करने के बाद इसका मेजरमेंट था 22 बाय 15 इंच। तो देखिए इस तरह से एक साइड से इन दोनों पीसेस को फोल्ड कर लिया है और जो फोल्ड वाले साइड है उन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट देखिए इस तरह से हमें रखते हुए ओवरलैप करके रखना है फैब्रिक को। इस तरह से देखिए मैंने करीबन 6 इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है इसको। और अब हमने जो पीस रेडी किया था उसको देखिए इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। तो दोनों ही पीसेस यहाँ पे देखिए एक दूसरे के जो राइट साइड है ना दोनों की हमें अपोजिट करके रखनी है। और अब इसको पिन अप लगा करके सिंपल हमें एज इट इज सिलाई करनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। और ये देखिए ये हमारा कुशन कवर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी प्यारी फिटिंग के साथ में और कितना फिनिशिंग के साथ में ये बनकर के रेडी हुआ है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 10 मिनट में आप इस तरह के कवर बना सकते हैं और बहुत कम कपड़े से आप इस तरह के कवर्स को बना करके रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा एनवलप फिटिंग में हमने इसको बनाया है। कुशन इंसर्ट करके भी हम इसकी फिटिंग यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुशन डाल कर भी आप देख सकते हैं कितना ही एकदम फिटिंग का ये बन करके रेडी हुआ है। तो जो मेजरमेंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसी मेथड के थ्रू आप चाहे तो किसी भी साइज़ का इस तरह का कवर बना के रेडी कर सकते हैं। और ये हमारा बड़ा ही प्यारा सा फ्लोर सोफ़ा बन करके रेडी हो चुका है। तो अब आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको एज अ फ्लोर सोफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको कुशन कवर के
जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी बन कर के रेडी हो जाता है। तो बहुत ही ईज़ी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ और नए आइडियाज़ के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर भी कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। तो थैंक यू।